बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं कुछ छोटे स्कूल के बच्चों को हेल्प कर रहा था ये बेसिक ज्योमेट्री के लिए। तो ये पाई की वैल्यू और ये सरकमफ्रेंस और ये डायामीटर और रेडियस इस तरह की चीज़ें। तो ये पाई जो है ये ग्रीक लेटर है और पाई को इस तरह के सिंबल से ज़ाहिर किया जाता है। और पाई की जो वैल्यू है वो 3.14159 और ये इस तरह जा रही होती है, ख़त्म नहीं होती। तो यूजुअली इसकी 3.14 या 141 यहाँ तक जो वैल्यू है वो हम कैलकुलेशन के लिए हम लेते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये वैल्यू आई कहाँ से। तो ये वैल्यू जो होती है वो ये सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायामीटर। तो ये होती है जो भी सर्कुलर शेप्स चीज़ें जो होती हैं ना उनके लिए सरकमफ्रेंस निकालते हैं। और ये आपके पास एक सर्कल मौजूद है, तो ये पॉइंट ए है। तो अगर हम पॉइंट ए से चलना शुरू करें, इस लाइन के ऊपर ट्रेस करना शुरू करें और इसको मेजर करना शुरू करें, सारी की सारी इसकी हम जो है ना लेंथ को मेजर करें, या हम इसको खोल के लंबा करके लीनियर लेंथ में मेजर करें, तो वापस इस पॉइंट पे 5 की जो है ना जितनी हमें लेंथ मिलेगी वो इसका सर्कमफ्रेंस कहलाएगा और उसको CF से ज़ाहिर किया जाता है। और इस सर्कल को एग्जैक्टली इसका जो सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट से जो गुजरने वाली लाइन होती है और वो इसके एक एज से दूसरे एज तक जो जाती है वो डायामीटर कहलाता है। और उसी डायामीटर को अगर आप 2 से तकसीम कर लो तो वो रेडियस बन जाता है। यानी इस पॉइंट से इधर वाला पोर्शन रेडियस है और ये पूरे का पूरा जो है ना ये डायामीटर है। अब आपने देखा होगा किताबों में यूजुअली सर्कमफ्रेंस का फार्मूला जो सर्कल का लिखा होता है वो होता है 2πr। तो यहाँ से तो ये जाहिर हो रहा है कि सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई इंटू डायामीटर है। तो इसको पाई इंटू डायामीटर में हम जब लिखेंगे तो ये सर्कमफ्रेंस बन जाएगा पाई इंटू डायामीटर, और इसी डायामीटर को हम जब d डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, ये वाला पोर्शन, तो ये बेसिकली r होगा, ये वाला r। और जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो यहाँ पे हम 2 डाल देंगे, 2πr, ये वाला r। तो ये फिर इसका CF 2πr हमेशा इस तरह लिखा जाता है, क्योंकि रेडियस जो होता है वो डायामीटर डिवाइडेड बाई 2 होता है। ये करते क्यों हैं? ये करते इसलिए हैं कि जब हम रेडियस को लेते हैं तो फिर रेडियस तो ये हाफ हो गया, तो अगर हम इसको सर्कमफ्रेंस को हाफ से डिवाइड करेंगे, अगर पूरे डायामीटर से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, अगर इसके आधे से डिवाइड करेंगे तो फिर ये वैल्यू डबल हो जाएगी, मैथमेटिकली ये वैल्यू डबल हो जाएगी। तो वो उसी वैल्यू को डबल करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देते हैं और ये डायामीटर डिवाइडेड बाई 2r हो जाता है। तो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फार्मूला सर्कमफ्रेंस सर्कुलर जो शेप्स होती हैं उनका ये लिखा जाता है 2πr। तो यही था इसका बेसिक कंसेप्ट। उम्मीद है आपको समझ आई होगी और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।